संसद का संयुक्त अधिवेशन। जब भी किसी विधेयक को पारित करने हेतु संसद के दोनों सदनों में विधायी गतिरोध उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस विधेयक को पारित किया जाता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन किन किन परिस्थितियों में बुलाई जा सकती है और इसका क्या क्या प्रोविज़न है, किस तरह के विधेयक को पारित किया जा सकता है, किस तरह के विधेयक को पारित नहीं किया जा सकता है और उसका जो प्रोसीजर रहेगा, किसी प्रक्रिया को अपनाई जाएगी विधेयक को पारित करने हेतु, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जो संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने हेतु प्रावधान क्या क्या दिया हुआ है हमारे संविधान में। एक तो है आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 के तहत भी संसद का संयुक्त बैठक होता है जिसमें दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठती है। तो 87 के अंतर्गत जब भी आम चुनाव हो, मतलब लोकसभा का विघटन के बाद फिर से नए सरकार का गठन होता है और जब पहली बार वो लोग मिलते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। तो इस स्थिति में ये आर्टिकल कौन सा है, 87। तो एक साथ दोनों सदन बैठ गई और प्रत्येक वर्ष जब बजट सत्र शुरू होता है तो उस स्थिति में भी प्रथम दिन राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ संबोधित किया जाता है। तो ये दो कंडीशन हो गया आर्टिकल 87 के अंतर्गत। एक, आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र जो शुरू होता है तो प्रथम बैठक के दिन, और प्रत्येक वर्ष आम बजट के प्रथम दिन जो है सो दोनों सदनों को एक साथ राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। दूसरा कंडीशन आता है जब किसी तरह का विधायी गतिरोध उत्पन्न हो जाए। विधायी गतिरोध का क्या मतलब है, जब भी कोई विधेयक को संसद से पारित करना हो और उसमें लोकसभा और राज्यसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न है, मतलब एक दोनों में सहमति नहीं बन पा रही है, तो भी संसद के दोनों सदनों को एक साथ बुलाया जाता है। और यह अनुच्छेद 108 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो है सो किया जाता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के बैठक को आहूत करते हैं। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है, किस कंडीशन में ये स्थिति विधायी गतिरोध कैसे कैसे उत्पन्न हो रही है, इसको देखेंगे। एक होता है जब एक सदन के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया गया हो और दूसरे सदन ने उसे अस्वीकृत कर दिया हो। दूसरा स्थिति है जब संशोधन जो होना है उस संशोधन को लेकर ही दोनों सदन में असहमति है, तो उस स्थिति में भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और उसमें उस विधेयक को रखा जाता है। और तीसरी स्थिति वो है जब एक सदन के द्वारा विधेयक को पारित कर दिया गया हो, अब दूसरे सदन में भेजा गया हो और दूसरे सदन में समय सीमा जो निर्धारित है 6 सप्ताह की, उस समय सीमा के अंतर्गत उस विधेयक पर किसी भी ढंग की चर्चा परिचर्चा ना हुई हो और वो बिल्कुल जो है सो डॉर्मेंट में चला गया हो, उसमें कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो, 6 माह का समय सीमा समाप्त हो गया हो, तो इस स्थिति में भी संयुक्त अधिवेशन की आहुति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है इसके लिए प्रीकंडीशन है, ये है हमारा है जो साधारण विधेयक या वित्त विधेयक की स्थिति। जब भी कोई साधारण विधेयक या वित्त विधेयक को संसद से पारित करने में विधायी गतिरोध उत्पन्न हो जाती है तो उस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं जो इसका कुछ अपवाद है, जो किन किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तो उसके लिए दिया है जो हमारा आर्टिकल 368 है जिसमें संविधान संशोधन विधेयक आता है ना, संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के अंतर्गत ही किया जाता है। तो संविधान संशोधन संबंधित अगर कोई विधेयक हो और उसमें विधायी गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो उसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रोविजन नहीं है, प्रावधान नहीं है। दूसरा है जब धन विधेयक को पारित करने के सम्मत कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया तो उस समय में भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। तीसरी स्थिति है जब अध्यादेश की स्वीकृति देनी हो, अध्यादेश को स्वीकृत करना हो, यानी जब ये आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने के पावर है। कब, जब दोनों में से कोई भी सदन सेशन में ना हो या दोनों सदन ही सेशन में ना हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत। लेकिन इसे क्या करना होता है, 6 महीना के अंदर स्वीकृति देनी होती है ना सदन से। लेकिन
अगर उसमें विधायी गतिरोध उत्पन्न हो गई तो संयुक्त अधिवेशन के थ्रू अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। चौथा स्थिति है जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना हो और उससे संबंधित विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया गया हो, तो इस स्थिति में भी विधायी गतिरोध उत्पन्न होने पर संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं की जा सकती है। और लास्ट है हमारा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन आहूत नहीं की जा सकती है। अब बात आती है जो संयुक्त अधिवेशन बुला लिया गया, अब उसमें विधेयक ले आया गया है, तो प्रक्रिया क्या होगी उस विधेयक को पारित करने की, उस बिल को पारित करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है ये जानते हैं, जो संयुक्त अधिवेशन की आहुति मतलब आहूत कौन करते हैं, बुलाते कौन है, कन्वेन करते हैं राष्ट्रपति। अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा उस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अब अगर लोकसभा के अध्यक्ष उपस्थित न हो तो लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी। और अगर इस स्थिति में कि लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित न हो तो उस स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। आगे है लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों का पालन, अर्थात जो उसमें विधेयक को पारित करने के लिए एक प्रक्रिया जो होगी उसमें किन किन नियमों को ध्यान में रखा जाएगा, वो है लोकसभा में किसी विधेयक को पारित करने हेतु जो नियम है उसी नियम का पालन किया जाएगा। इसके बाद एक पार्टिकुलर कोरम होना चाहिए संयुक्त अधिवेशन के लिए। तो संयुक्त अधिवेशन तभी शुरू की जा सकती है जब दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/10 यानी 1/10 मेंबर प्रेजेंट हो, तभी संयुक्त अधिवेशन को शुरू किया जा सकता है। और जब उसमें विधेयक प्रस्तुत हो गया है तो उस विधेयक को पारित तब माना जाएगा संयुक्त अधिवेशन से जब उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग जितना लोग उपस्थित है और वोट देने लायक है उसके साधारण बहुमत से उसको पारित कर दिया गया हो। तभी साधारण बहुमत मतलब आधे से एक अधिक साधारण बहुमत से अगर पारित हो गया तो उसको संयुक्त अधिवेशन में पारित माना जाएगा। अब है जो अभी तक हमारे संविधान हमारे विधायी प्रक्रिया में किन किन विधेयक को पारित करने हेतु संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया और किन किन विधेयक को संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है दहेज निषेध विधेयक 1960। इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था और संयुक्त अधिवेशन में से पारित किया गया था। दूसरा है बैंकिंग सेवा आयोग निरसन विधेयक 1977 और तीसरा है आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में लाया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया जो संयुक्त बैठक में संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब कब बुलाया जा सकता है, अधिवेशन कब किया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन कब किया जा सकता है, उनके लिए क्या क्या प्री कंडीशंस है, उनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाएगी, किस तरह से बिल को पारित किया जा सकता है, कितनी बहुमत चाहिए, अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है। तो कैसे कैसे बिल को किस तरह का बिल है तो उसको संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है। इसमें जितने भी प्रश्न बन सकते हैं इस एक वीडियो को देखने से आपका सारा प्रश्न संयुक्त अधिवेशन से संबंधित बन जाएगा। धन्यवाद। अगर ये सेशन आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।